नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की है। बीजेपी की तरफ से आयोजित जन आशीर्वाद रैली में वो शामिल हुए हैं। भगवानपुर के संत रविदास मंदिर से रैली का आयोजन किया गया है। तो जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है और इसमें खुद सीएम धामी ने शिरकत की है। संत रविदास मंदिर से रैली का आयोजन किया गया है। काफी तादाद में यहाँ पर लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ता तमाम बीजेपी के वो इसमें शामिल हुए। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ थी इस रैली में और संत रविदास मंदिर से ही इस रैली का आयोजन किया गया है। दरअसल आगामी और ये रैली की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रैली जा रही है और लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ये रैली निकाल रहे हैं। संत रविदास मंदिर से रैली का आयोजन हुआ है और यहीं से भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये तादाद देखिए लोगों की, यहाँ पर आमजन भी इस भीड़ में इस रैली में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की ये जन आशीर्वाद रैली है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं, चाहे वो लोगों तक पहुंचने की बात हो, लोगों से बातचीत करने की बात हो, लोगों की समस्याएं सुनने की बात हो, ये तमाम कार्यक्रम तो चलाए जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद रैली है जिसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, कार्यकर्ता भी हैं, खुद सीएम हैं और सीएम पुष्कर ने ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में आज शिरकत भी की। और अब आज जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है। जन आशीर्वाद मतलब एक एक लोगों जहाँ से ये गुजर रहे हैं तो यहाँ पर एक एक लोग घरों से बाहर जाहिर है निकलेंगे और ये एक संवाद है लोगों को देने का कि आप सभी के आशीर्वाद से जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो हम वापसी करेंगे प्रदेश में और सरकार फिर से बनाएंगे। तो जन आशीर्वाद रैली लोगों से जुड़ने का मकसद है पार्टी का और इसी के तहत ये आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है। संत रविदास मंदिर से रैली का आयोजन हुआ है और यहीं से ये लगातार रैली निकल रही है। आपको हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीर है जो रैली निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद रैली है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है ये जन आशीर्वाद रैली। तो सीएम पुष्कर ने ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में भी शिरकत की। आपको बता दें कि आज जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है और उस रैली के तहत लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो बिना आशीर्वाद के, आम जन के आशीर्वाद के कुछ खास नहीं हो सकता प्रदेश में। तो लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, इसकी दरकार है, इसलिए जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है। तो मुख्यमंत्री की ये जन आशीर्वाद रैली और इसमें तमाम लोगों से मुलाकात करने की कोशिश और ये बताने की भी कोशिश है कि सरकार लगातार काम कर रही है प्रदेश के हक में और आगे जब उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा तो वो फिर से उनके लिए काम करते रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह जी हमारे पूरे रैली के संयोजन के नाते जो काम करते हैं, भाई कुलदीप जी प्रदेश महामंत्री, हमारे लक्सर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई संजय गुप्ता जी, हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, हमारे ज्वालापुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राठौर जी, हमारे महामंत्री आदेश जी और आप सबके चहेते हमारे युवा नेता भाई सुबोध राकेश जी। झबरेड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई देशराज चरणवाल जी, अब यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, कोई छूट तो नहीं रहे जयपाल जी। हाँ, हमारे रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी और सम्मानित मंच, क्योंकि अभी रैली प्रारंभ होनी है यहाँ से और मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से ज्यादा समय हमको यहाँ पहुँचने में लग गया, यहाँ से रोड से यहाँ तक। तो आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से और जितने जोश से हम सब लोगों का स्वागत किया है, मैं भी शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका देखिए
समाज के अंतिम छोर तक सरकार को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और 3 मंत्रों को लेकर हम काम कर रहे हैं। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र। कोई भी काम आप सबके बीच में से प्रशासन के पास जाता है, शासन के पास जाता है, जनता के बीच में जाता है या हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में जाता है, तो हमने कहा है कि सबसे पहले उसका सरलीकरण किया जाएगा। यानी कि कोई भी जनता की समस्या हमारे अधिकारी गणों के पास जाएगी तो उसको सरल तरीके से लिया जाएगा, उसका समाधान निकालने का रास्ता बनाया जाएगा और समाधान निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, सरकार और प्रशासन पहुंचे। हम इस व्यवस्था को लेकर आगे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो दलितों का क्षेत्र हो, वंचितों का क्षेत्र हो, शोषितों का क्षेत्र हो, हमारे गरीब भाई बहनों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक योजना लेकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि हमारी माताएं बहनें जो चूल्हा फूकते फूकते 300 बीड़ी और सिगरेट के बराबर धुआं उनके कलेजे के अंदर चला जाता था, पेट के अंदर चला जाता था। पहली बार मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। सबसे बड़ी योजना आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान में हमारी माताओं बहनों को शौच जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी और उन सबसे निजात दिलाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसे बहुत सारे काम स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अभी आयुष्मान भारत की योजना लेकर आए। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिसमें अगर आप कार्ड बनाते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 साल के अंदर जितना भी खर्चा आएगा 5 लाख रुपए तक का, वो सारा का सारा बहन सरकार के खाते में जाएगा। आपको कोई पैसा देना नहीं होगा। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आज जल जीवन मिशन कि हर घर में नल होगा और नल से जल होगा। यानी कि इस साल के अंत तक 2022 तक हर घर में नल और नल से जल होगा। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। किसानों की आय दुगना हो उसके लिए किसान हेल्थ कार्ड लेके आए। तमाम प्रकार की योजनाओं को उन्होंने उतारा है तो केवल और केवल गरीबों को ध्यान में रख के बनाया। उनकी सरकार का केंद्र बिंदु कोई है तो वो केवल और केवल गरीब और किसान और दलित और शोषित और वंचित। तो रुड़की से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे थे सीएम धामी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के नवम वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मिशन को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये कार्य सराहनीय है। इन वाहनों का उपयोग राज्य की आम जनता को वित्तीय साक्षर बनाने, एटीएम के माध्यम से लेन देन कर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में किया जाएगा। वहीं ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन द्वारा राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्र के निवासियों को एटीएम के माध्यम से लेन देन के साथ साथ वित्तीय साक्षरता हेतु जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण लेने की सुविधा आसानी से हो, इसके लिए हर जनपद में कैंप लगाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन कैंपों में अधिक से अधिक लोगों को ऋण बांटे जाएं। और देहरादून से आज की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश के सभी कार्मिक सेवा संघ एक मंच पर आए हैं। पदाधिकारियों ने मिलकर लिया बहुत बड़ा फैसला। कार्मिक एकता मंच को परिवर्तित कर महासंघ का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक महासंघ का गठन हुआ है। कर्मचारी नेता दीपक जोशी बने हैं महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष। महासंघ को सांगठनिक रूप से मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। आज से कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 3 दिन काली पट्टी बांधकर ये सभी काम करेंगे।
तो अधिकारी कर्मचारी शिक्षक महासंघ ने गठन किया है, गठजोड़ किया है। कर्मचारी नेता दीपक जोशी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और 3 दिनों तक ये काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। महासंघ को सांगठनिक रूप से मजबूत करने की जिम्मेदारी है, ये कहना इन सभी का। आज से कर्मचारियों ने ये बड़ा आंदोलन शुरू किया है। तो अपनी मांगों के तहत यह आंदोलन शुरू किया है। एक ही मंच पर सभी आए हैं और सभी कार्मिक कर्मचारी पदाधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपना गठजोड़ कर लिया है, संघ बनाया है और इनका कहना है कि वो काली पट्टी बांधकर 3 दिनों तक काम करेंगे। तो प्रदेश के सभी कार्मिक सेवा संघ एक मंच पर आए हैं। पदाधिकारियों ने मिलकर ये फैसला लिया है और एक साथ आकर अपनी मांग रखेंगे एक मंच पर। और आपको बता दें कि विरोध स्वरूप ये 3 दिनों तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। तो कार्मिक एकता मंच का आयोजन किया गया। तो आज से कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 3 दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सभी एक मंच पर आ गए हैं। हमारा उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय, यह पूरे समन्वय समिति पूरे प्रदेश के समस्त 10 प्रदेश परिसंघों का एक समन्वित मंच है जो मान्यता प्राप्त परिसंघ है। और उसके माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को आच्छादित करने वाली मांगें, जिसमें एसीपी है, शिथिलीकरण है, गोल्डन कार्ड है, वेतन विसंगति है, डीए है, इस तरह से तमाम सारी चीज़ें हैं। पुनर्गठन है, एसीपी के अंतर्गत जो एक विसंगति आई है उसको दूर करने की बात है। तो तमाम सारी मांगें हमारी हैं और ये सारी पुरानी चीज़ें हैं जो हमें पहले मिल रही थी और उनमें फिर से उसमें चेंज कर दिया गया सारा शासन और सरकार के स्तर पर। हम उनको दूर करने की बात कर रहे हैं, उनसे उनको दूर करने की मांग कर रहे हैं। सचिवालय संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पूर्व में सरकार को समय दिए जाने के बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा मांगों पर कोई गंभीरता पूर्वक विचार न करने और उदासीनता बरतने के विरोध स्वरूप आज से चरणबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है सचिवालय संघ द्वारा। और आज से 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर हमारे तमाम सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज करते हुए, सांकेतिक विरोध दर्ज करते हुए शासकीय कार्य निपटाएंगे। और इसके बाद के जो चरणबद्ध कार्यक्रम है, जिसमें गेट मीटिंग और इसके अलावा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, 4 घंटे का कार्य बहिष्कार, और उसके बाद 11 अक्टूबर को सचिवालय संघ एक आम सभा के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निर्णय लेगा। सचिवालय संघ द्वारा अपनी मांगों के तो महासंघ को सांगठनिक रूप से मजबूत करने की अब जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर आ गए हैं और सभी का कहना है कि वो इससे संगठन को और मजबूती देंगे और 3 दिनों तक काली पट्टी बांधकर वो कार्य करेंगे। और दीपक जोशी, अध्यक्ष कर्मचारी संघ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जोशी, ये फैसला आप लोगों ने क्यों लिया और आखिरकार क्या वजह रही कि सभी एक साथ एक मंच पर आ गए हैं? आप लोग क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सचिवालय संघ के आंदोलन, सचिवालय संघ की मांगों पर एक अलग तरह का आंदोलन चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज से काली पट्टी का कार्यक्रम चल रहा है। जहां तक कार्मिकों को एक मंच पे आने की बात है, वो दूसरा एक चैप्टर है, जिस पर कल एक बड़ी मीटिंग हुई है और कार्मिक एकता मंच के बैनर तले प्रदेश के तमाम बड़े संगठनों और तमाम संगठनों ने एक उसका स्वरूप को बदलते हुए महासंघ के गठन की बात की गई, जो कॉमन मुद्दों पर लड़ेगा। और इस महासंघ में टीचर्स एसोसिएशन और तमाम कार्मिक सेवा संघ, मान्यता प्राप्त सेवा संघ अपना समर्थन दे चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रदेश में उनकी कॉमन मांगों के लिए महासंघ का गठन किया जाए, जो विधिवत उनकी लड़ाई को लड़े। और सचिवालय संघ एक अलग का आंदोलन आज एक अलग उस मुहिम पे, और कल जो डिसाइड हुआ है वो एक दूसरी स्ट्रेटेजी, तो अलग अलग। सचिवालय संघ की क्या मांगे हैं? सचिवालय संघ में क्या कुछ हो रहा है? जैसा कि आपने देखिए, कहा कि सचिवालय संघ अलग-अलग कुछ मुद्दे हैं, ये तो आज का जो मुद्दा है वो आप कह रहे हैं कि सचिवालय संघ का मुद्दा है, तो उसमें क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सचिवालय संघ के इश्यूज पे सचिवालय संघ भी उन्हीं बातों को लेकर चल रहा है, जिस पर पूर्व में प्रकाश पंत जी की अध्यक्षता में 2019 में एक समझौता हुआ था और उस समझौते में कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें शिथिलीकरण नियमावली, एसीपी की पुरानी व्यवस्था बहाली और पुरानी पेंशन बहाली के ऐसे कॉमन इश्यूज थे जो
प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ सचिवालय के लोगों से भी जुड़े हुए हैं और सचिवालय संघ भी इसकी मुखालफत कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा इश्यू गोल्डन कार्ड को लेके है कि गोल्डन कार्ड को लेके कर्मचारी परेशान है, पेंशनर्स परेशान है, उनके परिवार के लोग परेशान हैं और इस गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने के लिए सचिवालय संघ ने एक मुहिम छेड़ी है और उसको लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे जो सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित हैं, उनके वेतन विषय से संबंधित हैं, उसको लेकर आज से एक चरणबद्ध कार्यक्रम सचिवालय संघ द्वारा चलाया। बहुत धन्यवाद दीपक जोशी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विशेष संवाददाता हमारे साथ सुदीप जैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, सचिवालय संघ का मुद्दा है, फिर जो कर्मचारी संघ है वो अलग एक साथ गठजोड़ किया है। इन सभी की क्या मांगे हैं और क्या वजह है कि ये लोग काली पट्टी बांधकर काम करेंगे 3 दिनों तक? देखिए, सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता है कि कर्मचारी अपनी कॉमन मांगों पर एक साथ आ गए हैं और सचिवालय संघ का जो आज से आंदोलन शुरू हुआ है वो काली पट्टी बांध के है। जैसा कि जो सचिवालय संघ के अध्यक्ष भी हैं और कर्मचारी यूनियन के बड़े नेता हैं दीपक जोशी, इन्होंने बताया है कि जो गोल्डन कार्ड की खामियां हैं उसे दूर किया जाए, एसीपी की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए, गोल्डन कार्ड के इलाज में जो समस्या दूर हो और यदि पति पत्नी दोनों एक जगह नौकरी कर रहे हैं तो दोनों को किराया भत्ता जो मिलता रहा है, एचआरए जिसे हम कहते हैं, वो मिले। इसीलिए ये आंदोलन शुरू हुआ है। देखिए, चुनाव का वक्त है और राज्य में कर्मचारियों की, अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों का आंदोलन अब सरकार के लिए भी एक कहीं ना कहीं चुनौती बनेगा, क्योंकि 11 अक्टूबर से इस आंदोलन को और धार देने की बात कही गई है। और सचिवालय में यदि कार्य बहिष्कार होता है तो इससे पूरे प्रदेश की जो सरकार की जरूरी काम काज है, सरकार का बिजनेस है, फाइलें हैं, योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उन सब पर ब्रेक लगेगा। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा आंदोलन आज से शुरू हो रहा है जिसकी सचिवालय से शुरुआत है, जबकि अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक संघ भी आंदोलन करते हैं और वो भी धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सुदीप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि काफी बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का, शिक्षकों का और जो सचिवालय संघ है, तो जाहिर तौर पर अगर ये इतना बड़ा आंदोलन करते हैं और जिस तरह से सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, इससे कितना उनको नुकसान पहुंच सकता है? जी देखिए, हमने अक्सर समय समय पर देखा, आंदोलन जब बृहद रूप लेता है तो सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों की समस्याओं को सुनती है, उनको वार्ता के लिए बुलाती है और आश्वासन भी मिलते हैं। कुछ पर अमल होता है, कुछ पर रह जाते हैं। पर अभी जैसा दीपक जोशी बता रहे थे कि 2019 से जो मांगे लंबित हैं वो अभी भी लंबित हैं, जबकि ये सब खुद सचिवालय में रहते हैं। तो समझा जाना चाहिए सचिवालय में रहते हुए मांगे नहीं पूरी हो रही तो कितनी बड़ी मजबूरी या परेशानी देखने वाली बात होगी सरकार कितनी जल्दी इनकी मांगों को मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक के पंगती गांव में सुबह बादल फटने के बाद चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिला। बादल फटने के बाद पहाड़ी से आए मलबे और बारिश ने गांव में भारी तबाही मचा दी। इस घटना में बीआरओ, मजदूरों के घरों और झोपड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से उसका मलबा 33 केवी बिजली सब स्टेशन के पास बहने वाले बाकी के गदेरे में भी आ गया, जिस कारण ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंगती में खड़े दर्जनों छोटे बड़े वाहन मलबे और पानी की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि मजदूरों के आवासीय अस्थायी कॉलोनी में भी पानी घुस गया, मलबा घुस गया, जिससे घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। तो बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही होगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के कुड़कावाला स्थित शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कई महिलाओं और पुरुषों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि नए लोगों के ज्वाइन करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बुल्लावाला में ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा। साथ ही सरकारी अस्पताल को एक एम्बुलेंस भी दी जाएगी, जिसमें वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। पार्टी में लोगों का विश्वास ये लगातार बढ़ रहा है और विशेषकर युवाओं और महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। और ये जो लोग जो हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये लगातार चलता रहेगा और भारी संख्या में हम चाहते हैं कि जो युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें।
तो सिलसिला शुरू हुआ है। नई विकास योजनाएं मिलने जा रही हैं डोईवाला को। देखिए, डोईवाला के लिए हमारी एक बुल्लावाला में एक लैंड है, उसके लिए उसमें हम प्रयासरत हैं कि वहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसका एक कैंपस यहाँ पर बने। उधर पंजाब प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि मैंने 2 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हरीश रावत ने उत्तराखंड का नाश तो कर दिया और अब पंजाब में भी करेंगे। वही हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने 2 महीने पहले कहा था कि हरीश रावत जी जब प्रभारी हुए थे, और मैंने तब कहा था किसी चैनल में इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में तो खंड विखंड कर दिया, वो पंजाब में भी करेंगे। आज मेरे कोई चैनल मेरे उस बयान को चला रहा है कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी और वही बात आज सही निकली। अब आप सोचो, इससे अंदाज़ा लगा लो कि मैंने कितने समय पहले, उसमें तो किसी सोचा था कि पंजाब में कैप्टन इस्तीफा देगा, लेकिन मैंने ये बात हरीश रावत जी के प्रभारी होते ही कही थी। जब हरीश भाई जो है उत्तराखंड में तो नाश कर चुके हैं, अब वो पंजाब में जा रहे हैं, पता नहीं पंजाब का क्या करेंगे। मैंने प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के सभी स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से कॉलेज और स्कूल खोल रही है। साथ ही स्कूल खोलने से पहले अभिभावकों की रजामंदी लेना अनिवार्य होगा। अगर अभिभावक इच्छुक होंगे तो ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ही बच्चों की पढ़ाई होगी। हमने डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं, पॉलिटेक्निक खोल दिए हैं, ITI खोल दिए हैं और इंटर कॉलेज खोल दिए हैं। जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं वो 99% उसी गांव के बच्चे हैं जिस गांव में रहते हैं। और कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, सब अपने गांव में लगे हैं। सब लोग शादी विवाह में जा रहे हैं। तो इसलिए अभिभावकों की एप्लीकेशन पे ही हम स्कूल खोल रहे हैं। अगर अभिभावक मना करेंगे बच्चों को तो वो अभिभावक अपने बच्चे को नहीं भेज सकता है ज़बरदस्ती किसी के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंची, जहां उन्होंने गंगा आरती की और मां का आशीर्वाद भी लिया। पूजा के बाद उन्होंने बताया कि मां गंगा आरती करके उनके मन को शांति मिलती है, साथ ही उन्हें बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस एक डिजाइनर शोरूम का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने घाट पर आरती का आनंद भी लिया। उत्तराखंड घूमे आप? मैं काम से आई थी देहरादून, तो अभी कल वापसी है, तो यहाँ पे गंगा आरती में आपको जो पूजा कराई उससे मन को सुकून मिला आपको? तो और कहाँ घूमे आप? हाँ जी, कहाँ घूमे आप? कहीं पर नहीं, कहीं देहरादून गई थी काम से, कल वापस जा रही हूँ, तो आज भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।